नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल का अपोजिट एकदम आज बाजार में हो रहा है। कल हम ग्लोबल संकेत के चलते ऊपर खुले, लेकिन उसके बाद ऊपर टिक नहीं पाए। एग्जैक्टली आज उसका उल्टा हो रहा है। ग्लोबल क्यूज के चलते हम लोग नीचे खुले, लेकिन नीचे टिके नहीं है। नीचे से रिकवरी आ रही है और बहुत ही प्यारी रिकवरी आ रही है। इतनी रिकवरी आई है कि निफ्टी तो हरे निशान में भी आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात करूं तो करंटली 21,550 पे है। 21,448 का लो लगाया है आज और अभी 21,550 पे ट्रेड कर रहा है। 21,500 और 450 तक मेरा व्यू था कि वहां तक नीचे में जाना चाहिए। एग्जैक्टली वहां तक गया और अभी रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अब यहां से कैसे आपको पोजीशन बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं आप सभी को, खबरों के दम पर कहां ट्रेड हो रहा है, ये सभी इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो फुल अपडेट दे देता हूं अभी तक का बाजार में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो एक अपडेट देना चाहूंगा आप सभी को स्टॉक पे पॉलीकैब। कल भारी पिटाई पड़ी थी इस स्टॉक में, आप सभी को याद होगा। और भारी पिटाई के बाद सिर्फ एक ही चीज मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी कि ये जो चीज हुई है ना, ये अमाउंट वाइज बड़ी नहीं है। ये बड़ी है क्योंकि ये मतलब एक तरीके से आपने एंट्री गलत जगह दिखा दी है, आपकी कंपनी की एंट्री कहीं और। लेकिन कल कंपनी ने जब अनाउंसमेंट करी अराउंड 6:30 बजे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैंने आपके साथ अगेन वीडियो शूट करी थी और अगेन आपसे कहा था कि यहां कल तेजी आ सकती है। आज शेयर रिकवर होता हुआ दिख रहा है, लगभग 2% की तेजी दिख रही है। तो एक तो अपडेट हो गई आप सभी को। पहले मैं आप तो ऐसा कोई भी मत सोचना है शेयर क्यों चल रहा है, क्या रीजन है, कल तो गिरा था। तो रीजन ये है कि वो खबर ही गलत है। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ आया ही नहीं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आ जाते हैं अपडेट पे। तो इंडाइसेस का अपडेट दूं, बैंक निफ्टी आज प्रेशर बनाने का काम कर रहा था मॉर्निंग में, लेकिन वहां रिकवरी अच्छी आते हुए दिख रही है। अब केवल 36 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स निफ्टी हल्का हल्का फ्लैट है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिड कैप 1/4% नीचे है और स्मॉल कैप में लगभग 0.2% की गिरावट है। आज स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट ज्यादा है, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे। कल बाजार बेशक कुछ भी कर गया ऊपर से, लेकिन मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग थी। आज मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी वीक साइड पे है अभी के हिसाब से देखूं तो। लगभग 954 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1130 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं एनएससी पे। आज सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मीडिया, आईटी, फार्मा ये अच्छा कर रहे हैं। वहीं बाकी के सारे सेक्टर लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। बाजार एक तरीके से सुस्ती वाला दिख रहा है इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन उन स्टॉक्स में एक्शन है जहां पे निवेशकों का ज्यादा रुचि है नहीं। लाइक नेटवर्क 18 11% ऊपर है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 8% ऊपर है और इन दोनों का आई थिंक मर्जर या फिर कुछ हुआ भी है। मैंने आपके साथ वीडियो कवर करी थी एक बार। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन लगभग 7.5%, अवंती फीड 7%, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये स्टॉक रडार पे जरूर रखना चाहिए, 6% ऊपर है। गिरने वाले स्टॉक्स में ट्राइडेंट बहुत अच्छा हो रहा है, गिर रहा है क्योंकि अब फ्रेश एंट्री का मौका बनेगा लोगों के लिए 55 रुपए तक के लिए। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया है, पैसा बन रहा है, वो ये सोच रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लो, तो वेट करिए, अभी फिर भागेगा ये स्टॉक, टेंशन मत लीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए अभी नहीं कह रहा हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर पर्टिकुलरली, तब आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस 5% नीचे, आईजीएल में डबल डाउनग्रेड हो गया जिसकी वजह से 4% नीचे है। डेल्टा को अपने खराब नंबर्स के चलते 3% नीचे है। तो ये स्टॉक्स हैं जो नीचे ऊपर करते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट एक्टिव में अभी तक पॉलीकैब में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो गया 600 करोड़ रुपए का, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 470, कोटक बैंक 400 करोड़, जील 388 करोड़ एंड टाटा पावर में लगभग 290 करोड़ का टर्नओवर अभी तक हुआ है। शाम तक ये सब चेंज हो जाएंगे क्योंकि वही रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये नाम आ जाते हैं। आगे बात करूं निफ्टी में तो 30 शेयर्स नेगेटिव है, 20 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड आज एसबीआई लाइफ कर रहा है, देन अदानी एंटरप्राइजेस, एचसीएल टेक, सिप्ला। एचसीएल टेक डेली हरे निशान में आता है, बाजार से फर्क ही नहीं पड़ रहा, आईटी सेक्टर से फर्क ही नहीं पड़ रहा। 1500 रुपए का हो गया है। और गिरने वाले स्टॉक्स में आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल लीड कर रहा है, देन ओएनजीसी, एनटीपीसी, आइशर मोटर, कोल इंडिया, ग्रेजिम, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज नेगेटिविटी को लीड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी के लिए। कल का एफआईआईडीआईज का डेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कल एफआईआईज का एक इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है, वो है फ्यूचर्स का। 2450 करोड़ की बाइंग इन्होंने फ्यूचर्स में करी है। ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बाजार में करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। जो भी है ठीक है, चलने देते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के लिए काफी स्टॉक्स जो खबरों में है, लाइक LIC है, सीमैक है, उगर शुगर है, टीवीएस मोटर है, KIOCL है, पॉन्डी ऑक्साइड्स है, एस्कॉट्स है, श्याम मेटालिक्स, इंडियन रिन्यूएबल यानी कि इरेडा है, गैलेंट इस्पात, चॉइस इंटरनेशनल, लुपिन, बहुत सारे स्टॉक हैं जो खबरों में है। कुछ ना कुछ खबर है छोटी मोटी, तो वो आप सभी के साथ मैं टाइम टू टाइम दिन के दौरान डिस्कस कर ही दूंगा। अभी कहां पे फोकस करें, कहां पे फोकस ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बाजार कैसा रह सकता है, तो कहां फोकस करें, कहां फोकस नहीं करें, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन बाजार का हाल कैसा रह सकता है इस पे अभी समझते हैं। देखिए,
बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, नीचे आपके लिए जो 47 है और 46,900 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वो ब्रेक होगा तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, अदरवाइज मार्केट में अब यहां से हल्का रिकवरी आ सकती है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप ट्रेड ना करें वो बेटर है, मतलब ना कॉल ना पुट, आप देखो, केवल वॉच करो। इतना वॉलेटाइल बाजार है, आपका व्यू सही भी होगा ना तो भी आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो इससे अच्छा है केवल आप देखो, आपको नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा यार मैं ये सोच रहा था हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी आपने की होती ना पोजीशन तो पहले आपका स्टॉप लॉस कट चुका होता। तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता जरूर है सही है, लेकिन उस बीच में जो वॉलेटिलिटी है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि भी आप केवल वॉच करो बाजार को। मार्केट 21,550 पे है, निफ्टी पे बात करूं तो 21,700 पे रेजिस्टेंस है और नीचे में घर खुले हुए हैं, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता ट्रेड का। बैंक निफ्टी 47,200 हो चुका है, 47,500 निकलने वाला है नहीं इतनी आसानी से मेरे को लगता है, और नीचे 47,000 पे भी सपोर्ट है। तो ट्रेड करने तो बीच में खड़ा है, जाने दो कहीं भी जाएगा। अब जब कुछ ब्रेकडाउन होगा तो लेंगे। मैं रेंज को प्ले नहीं करना चाहूंगा कि रेंज के ऊपरी स्तर पे आए तो बेचो, नीचे नहीं, मैं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ही प्ले करना चाहूंगा, ये मेरा व्यू है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।